चलिए अब हम देखते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत। संवेग संरक्षण का सिद्धांत। देखिए नाम से ही स्पष्ट हो रहा है संवेग, और उसका क्या हो रहा है यहां पर संरक्षण। इस संवेग संरक्षण के सिद्धांत को अब हम देखने वाले हैं। इसके पहले हमने देखा था क्या, गति का दूसरा नियम और गति का तीसरा नियम। जब गति के दूसरे और तीसरे नियम दोनों को मिला दिया जाता है तो हमें एक नया सिद्धांत प्राप्त होता है, जिसको हम कहेंगे क्या, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। क्या कहता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत? देखिए संवेग को हमने क्या कहा था कि किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को ही हम संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही हमने क्या कहा था, संवेग कहा था। तो अब यह संवेग संरक्षण क्या होता है? तो संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत है वह कहता है कि अगर आप किसी वस्तु के ऊपर बाहरी रूप से बल नहीं लगाते हो, बाहरी रूप से यदि आपने किसी वस्तु के ऊपर बल नहीं लगाया तो उस वस्तु का संवेग हमेशा हमेशा का रहेगा, नियत रहेगा। ठीक है, कैसे नियत रहेगा? अब देखिए मान लीजिए एक वस्तु है, ठीक है, यह एक रास्ता है जिसे हमने अलग अलग भागों में बांट दिया। यह डिस्टेंस क्या है, सेम है। ठीक है, जब यह वस्तु यहां से चलना प्रारंभ करती है, यहां तक पहुंचती है, तो इस वस्तु का द्रव्यमान मान लीजिए 10 किलोग्राम है और इसका वेग है 5 मीटर पर सेकेंड। कितना है इसका वेग? 5 मीटर प्रति सेकेंड इसका वेग है। यदि इस बिंदु पर हम इस वस्तु का संवेग देखते हैं तो कितना होगा? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल कहलाता है संवेग, तो इसका संवेग यहां पर होगा 50। यहां पर भी इसका संवेग कितना होगा? 50। मतलब प्रत्येक बिंदु पर इस वस्तु का संवेग क्या है? एक नियत है। क्यों नियत है? क्योंकि इसके ऊपर हमने कोई भी बाहरी बल अभी नहीं लगाया है। मान लीजिए पीछे से अगर किसी व्यक्ति ने धक्का मार दिया, ठीक है, तो धक्का मारने के पश्चात इसका वेग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। वेग बढ़ा, कितना हो जाएगा इसका वेग? मान लीजिए 6 मीटर पर सेकेंड हो जाता है इसका वेग। तो अब क्या होगा? इस वस्तु का संवेग भी क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, इस वस्तु का संवेग अब मान लीजिए कितना हो गया? 60 हो जाता है। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान और इस वेग के गुणनफल को करेंगे तो हम कितना प्राप्त होगा? 60। इसलिए कहते हैं कि आप बाहरी रूप से बल नहीं लगाओगे तभी इस वस्तु का संवेग क्या रहेगा? संरक्षित रहेगा। अब देखते हैं हम संवेग संरक्षित कैसे रहता है डेरिवेशन के थ्रू। ठीक है, देखिए मान लीजिए कोई एक वस्तु है A और एक और वस्तु है B। ठीक है, दो वस्तु की हम तुलना करेंगे कैसे उसका संवेग संरक्षित रहता है। इस वस्तु का द्रव्यमान है m1, इस वस्तु का द्रव्यमान है m2। ठीक है, यह वस्तु u1 वेग से आगे बढ़ रही है और यह वस्तु u2 वेग से आगे बढ़ रही है। ठीक है, इस वस्तु का जो u1 वेग है उस u2 की अपेक्षा थोड़ा क्या है? ज्यादा है। ठीक है, तो इस वस्तु का वेग अगर ज्यादा है तो क्या होगा? कुछ समय के पश्चात आगे जाकर यह दोनों वस्तुएं क्या हो जाएगी? टकरा जाएगी आपस में। ठीक है, यह वस्तु A है, यह वस्तु क्या है? B है। अब जब दोनों वस्तुएं आपस में टकरा जाती हैं तो क्या होगा? दोनों वस्तुओं का वेग अब क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। इस वस्तु का u1 था तो मान लीजिए इसका वेग हो गया अब v1, इसका वेग क्या हो जाएगा? v2। द्रव्यमान परिवर्तित होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? दोनों का द्रव्यमान अभी समान बना हुआ रहेगा क्योंकि द्रव्यमान में अभी इसका कोई ह्रास नहीं हुआ है। ठीक है, इसका द्रव्यमान अभी m1 है, इसका द्रव्यमान कितना है? m2।
ठीक है। मान लीजिए दोनों वस्तु कितने समय के लिए आपस में टकराई है, टी समय के लिए। टी समय के लिए दोनों वस्तुएं आपस में टकराती है, ठीक है। जब यह वस्तु ए वस्तु बी से टकराएगी तो यह वस्तु ए वस्तु बी के ऊपर क्या करेगी, बल लगाएगी, ठीक है। और हमने क्या देखा था गति के तीसरे नियम से कि जब कोई वस्तु प्रत्येक क्रिया की क्या होती है, विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। अगर इस वस्तु ने इस वस्तु के ऊपर, अगर ए ने बी के ऊपर बल लगाया है तो बी भी ए के ऊपर क्या करेगी, बल लगाएगी, ठीक है। तो मान लो वस्तु ए के द्वारा वस्तु बी पर बल लगाया गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, वस्तु बी भी वस्तु ए के ऊपर बल लगाएगी। वस्तु बी ने भी अब क्या कर दिया, वस्तु ए के ऊपर बल लगा दिया, लेकिन कैसा, विपरीत। क्यों? क्योंकि गति का तीसरा नियम क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसलिए जो वस्तु बी ने बल लगाया ए के ऊपर वह कैसा होगा, विपरीत दिशा में होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। तो वस्तु बी के द्वारा लगाया गया बल हो गया माइनस बी ए, ठीक है। अब हम यहां पर करेंगे क्या, गति के दूसरे नियम का भी उपयोग करेंगे। गति का दूसरा नियम हमने क्या देखा था, F इक्वल्स टू एम ए। यह भी हमने पिछले वीडियो में देखा था, F इक्वल्स टू एम ए, ठीक है। और देखिए एक त्वरण की परिभाषा हमने देखी थी, क्या होती है त्वरण की परिभाषा, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेग में परिवर्तन की दर को ही हमने क्या कहा था, त्वरण कहा था, ठीक है। अब इस वस्तु ए के वेग में कुछ परिवर्तन हुआ है, क्या हुआ है, पहले वस्तु ए का वेग था u1, अब वस्तु ए का वेग हो गया है v1, ठीक है। तो यहां पर F इक्वल्स टू एम ए से हम रखेंगे m1, वस्तु A का द्रव्यमान m1, वस्तु A के वेग में परिवर्तन क्या हुआ है, v1 माइनस u1, v1 माइनस u1 अपॉन t। t क्यों, क्योंकि t समय के लिए आपस में टकराई थी, ठीक है। उसी प्रकार से माइनस वस्तु B का द्रव्यमान m2 और इसके वेग में परिवर्तन v2 माइनस u2, ठीक है। अब उनमें t, यह t से t क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों आपस में सेम टाइम के लिए टकराई थी, ठीक है। तो यह t से t तो हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। इस m1 का मल्टीप्लाई करेंगे हम v1 में, m1 v1 माइनस m1 u1 इक्वल टू, यह माइनस तो ऐसा ही रखेंगे, m2 v2 माइनस m2 u2, ठीक है। m1 v1 ऐसा ही माइनस m1 u1 भी ऐसा ही इक्वल टू, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस m2 v2 माइनस माइनस प्लस m2 u2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, u1 को एक साइड कर लेंगे और v1 को u को एक साइड कर लेंगे और v को एक साइड कर लेंगे, ठीक है। तो यह हमारा m1 v1, यह माइनस का m2 v2 इक्वल टू के इधर जाएगा तो प्लस का m2 v2, ठीक है। उसी प्रकार से m1 u1 इक्वल टू के इधर आएगा तो यह भी प्लस का हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है। अब हम जानते हैं क्या कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, समवेग कहलाता है। क्या कहलाता है, समवेग कहलाता है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं जब वस्तु टकराई नहीं थी आपस में तब उसका संवेग कितना था, m1 u1 प्लस m2 u2। जब वस्तु आपस में टकरा गई तो उसका संवेग m1 v1 प्लस m2 v2 हो गया, लेकिन यह दोनों क्या है, आपस में बराबर है और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। अतः संवेग क्या है, वस्तु का आपस में नियत है, संरक्षित है। संवेग में अभी कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। क्यों, क्योंकि हमने बाहरी रूप से कोई भी बल नहीं लगाया है।
तो इसका जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं संवेग संरक्षण का, वह हम देखते हैं रॉकेट नोदन का। जब रॉकेट को क्या किया जाता है, अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है, तो वह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कैसे करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य? क्योंकि उसके जो द्रव्यमान है, उसके अंदर जो ईंधन भरा हुआ है, उस ईंधन का क्या होता जाता है, दहन होता जाता है, लेकिन उसके वेग में क्या होता है, परिवर्तन होता जाता है। जब उसके द्रव्यमान मतलब ईंधन का दहन होता है, उसका द्रव्यमान कम होता है, तो उसका वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अतः उसका संवेग क्या रहता है, हमेशा संरक्षित रहता है, एक समान बना रहता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो रॉकेट नोदन है वह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यह था क्या, हमारा संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है।